हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट रोबोटिक्स। तो आप किसी भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी बीपीएससी, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रोबोटिक्स जो है ये एक तरीके का स्टडी है। किस चीज़ का? रोबोट्स का, मशीन्स का, है ना। सो जो हम पढ़ाई करते हैं रोबोट्स का, उसी को कहते हैं रोबोटिक्स, द स्टडी ऑफ दैट। कंबाइनिंग इंजीनियरिंग होती है इसके अंदर, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, इन सब की साथ में पढ़ाई होती है। मॉडर्न लाइफ इनोवेशन का काम करती है और इंडस्ट्रीज़, हेल्थ केयर और एक्सप्लोरेशन हर जगह पे हम सबको पता है कि रोबोट्स हर तरीके का काम कर सकते हैं, क्योंकि वो मशीन, आप जैसे भी उसको बोलोगे वो परफॉर्म करेगा। सो रोबोटिक्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, रोबोट्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेंसर, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रोलर, पावर सोर्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड एक्टुएटर्स, जिसके हिसाब से रोबोट परफॉर्म करता है। जैसे हमारे अंदर सेल्स, लंग्स, किडनी वगैरह वगैरह होता है, उसी तरीके से ये सब रोबोट का पार्ट है। सेंसर, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रोलर, पावर सोर्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड एक्चुएटर्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हेल्थ केयर में काम आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है जो रोबोट बनाती है, जो आगे हमें बहुत सारे फ़ायदे देते हैं। सो हेल्थ केयर में जैसे सर्जरी असिस्टेंस का काम कर सकता है, बहुत सारे हम डिटेल्स निकाल सकते हैं, है ना। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली लाइंस, मटेरियल हैंडलिंग के लिए काम आता है रोबोट्स। एक्सप्लोरेशन के अंदर आपका स्पेस मिशन, डीप सी रिसर्च के लिए काम आता है। एग्रीकल्चर में क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए काम आता है। मिलिट्री के अंदर सर्वेलेंस, बॉम्ब डिस्पोजल के लिए काम आता है। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें हमने कितने सारे ड्रोन्स वगैरह से चेक किया, है ना। सो ये सब क्या है, एक तरीके काइंड ऑफ रोबोटिक्स ही फील्ड है ना। और इंटरटेनमेंट, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग। सो मिलिट्री में भी जैसे ड्रोन्स वगैरह को एग्जीक्यूट करना है और कोई भी बॉम्ब को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं हम लोग इसके थ्रू। सो टाइप्स होते हैं कुछ रोबोट्स के, जैसे ह्यूमनॉइड, जो कि रिसर्च एंड कस्टमर के साथ इंटरेक्शन का काम करता है। ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होता है? जो इंसान की तरह दिखेगा और रिसर्च करेगा और इंटरेक्शन करेगा ह्यूमंस के साथ। अभी अगर आपने एक मूवी देखी होगी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसमें जो कृति सैनन का रोल है वो आप कह सकते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स का है। सर्विस में नॉन इंडस्ट्रियल काम करता है ये। इंडस्ट्रियल में वेल्डिंग और पेंटिंग के लिए भी यूज़ हो जाता है रोबोट्स का। मोबाइल में रिमोट कंट्रोल एंड एक्सप्लोरेशन और लॉजिस्टिक के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ऑटोनोमस में इंडिपेंडेंट एंड एआई सेंसर के लिए यूज़ होता है। एआई एंड सेंसर सेल्फ ड्राइविंग कार, ड्रोन्स में यूज़ हो जाता है। मेडिकल सर्जरीज में असिस्टेंस के लिए, सर्जरी असिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं जो फेस किए जाते हैं। हाई कॉस्ट डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है, हर चीज़ मशीन, हर चीज़ डिवाइस, हर चीज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ है, तो हाई कॉस्ट तो लगेगा ही, पैसे का ही सारा खेल है। प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी, हम सबको पता है कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए कितना खर्चा पड़ता है। सो प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा, और इतना आसान खर्चा तो खर्चा ये नहीं है कि ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही कम जीनियसेस होंगे जो कि टास्क को कर सकते हैं। टेक्निकल लिमिटेशंस, है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है लोगों को। सो देयर इज़ टेक्निकल लिमिटेशंस जो कि अभी समझना बाकी है, तभी आप इस फील्ड को आगे बढ़ा सकेंगे। इन्वायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोबोटिक्स। इसके अलावा अगर रोबोटिक्स के टाइप की बात करें तो सेम टाइप ऑफ रोबोटिक्स होते हैं। अब जैसे ये ह्यूमनॉइड, सर्विस, इंडस्ट्रियल, मोबाइल, ऑटोनोमस, मेडिकल स्ट्रक्चर, ये अपने टाइप ऑफ रोबोट पढ़ लिए, इन टाइप के होते हैं। सो यही टाइप रोबोटिक्स में होता है, और इन्हीं सबको, जैसे ह्यूमनॉइड की स्टडीज़ करना रोबोटिक्स के अंदर, सर्विस के अंदर कैसे रोबोट्स काम करते हैं उनकी स्टडी करना, इंडस्ट्रियल रोबोट्स की स्टडी करना, मोबाइल के फील्ड में कैसे रोबोट काम करते हैं उसकी स्टडी करना, ऑटोनोमस में और सो वो जो टाइप ऑफ रोबोटिक होता है उसमें हम मेनली रोबोट्स की स्टडीज़। इसके अलावा कुछ मॉडल्स भी होते हैं, जैसे कि फिगर एआई, फिगर 2, जो अगस्त 2024 में बनाया गया, ऑपरेशनल इंडस्ट्रियल और ओपन एआई, बीएमडब्ल्यू वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा टेस्ला में ओपियम जेंस 2 दिसंबर 2023 में बनाई गई, मोबिलिटी एंड बैलेंस डांसिंग भी परफॉर्म कर सकता है। एक्सपेंस आयरन जो नवंबर 2024 में बनाई गई, ये ह्यूमनॉइड है, इसके अंदर 60 जॉइंट्स भी हैं। सो दिस वाज अबाउट रोबोटिक्स। क्या होता है कि रोबोट्स की स्टडी को रोबोटिक्स कहते हैं, किस टाइप का रोबोट होता है, किस टाइप का रोबोटिक्स होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, चैलेंजेस क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू।